मेरे पिताजी किसान हैं और मैं खेती किसानी में ही पला बड़ा। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये एक सपने के साकार होने जैसा है कि हमारे साथ हैं प्रफुल्ल बिंदोरे सर। और एक बार जोरदार ताली से फिर से स्वागत करिए। एक बार जोरदार ताली का ताली हो जाइए। आप उसका ऑपिनियन मिलना बहुत मुश्किल हो पाता है कि आज कितनी रिक्वेस्टों के बाद आए हैं, आप नहीं जानते। और सर मुझसे कह रहे थे जयपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, क्योंकि आई वाज इन असम और अभी पीछे हम बात ही कर रहे थे कि लेट क्यों हो गया। तो सबसे पहले तो माही संदेश और चाय के आशिक और पूरी जयपुर की ब्लॉगर कम्युनिटी को मैं बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। और मैंने जितना अभी कॉन्वर्सेशन किया उसमें मेजरली बहुत सारे लोग बाहर से भी आए, कोई जबलपुर से आए, कोई आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आए। उन सभी को मैं नमस्कार कहता हूँ। भाई कुछ बड़ी समुद्र की और इनकी बातें कर रहे थे तो उससे मैं कुछ चीजें आ रही कि बड़ा आदमी वही है, बड़ा आदमी वही है जो अपने साथ वालों को कभी छोटा महसूस न होने दे। आई होप आप बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है धार, जो इंदौर से 70 किलोमीटर दूर गुजरात की तरफ है। और धार 3 जिलों से सटा हुआ है, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, जो कि आदिवासी बेल्ट है। मैं वहां से आया। मेरे पिताजी किसान हैं और मैं खेती किसानी में ही पला बड़ा। और आपको जानकर हैरानी होगी, मेरा जन्म 96 में हुआ और 2017 तक मैं उस गांव में ही पला बड़ा। वहीं से मैंने शिक्षा ग्रहण की। पास में जिला था जो धार से और दूर एक 15 किलोमीटर गांव है लबरावड़ा। वहां से मैं अपने पिताजी के बाद एक बाइक थी, वहां से मैं आता था धार एजुकेशन लेने। तो 7th तक तो मैं गांव में पढ़ा, 8th 9th और ये मैंने सारा धार आके पढ़ाई करी। तो धार से भी मैंने पढ़ाई करी थी सरकारी स्कूल, उसका नाम है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्रमांक 1। अगर आपको बताऊं कि सरकारी स्कूल चलते हैं, उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल कहते हैं। फिर 12th के बाद मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, वो भी मैंने धार जिले से किया। वो था पीजी कॉलेज धार। आपको जानकर फिर से हैरानी होगी कि मेरा स्कूलिंग का फीस था 1200 रुपए साल का और मेरे कॉलेज की फीस थी 750 रुपए साल की। और ये कौन सा ईयर होता है? 2013 से 2016। आज मैं पूरा भारत घूमता हूँ, बच्चों से देखता हूँ तो उनकी एग्जाम की फीस, स्कूल की फीस, एडमिशन की फीस, ये फीस वो फीस करके तो पापा की 25-30% संपत्ति तो लगी जाती है। तो मैं ये परिवेश इसलिए दे रहा हूँ कि शायद आपका भी बैकग्राउंड ही रिलेटेबल होगा। करेक्ट। बहुत सारे लोग मुझे समझते हैं कि मैं गुजराती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते कि बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, बहुत सारे लोग पूछते कि मैं आईआईएम से पास आउट हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे, कुछ लोग मुझे 1000 करोड़ की कंपनियां ऑनर बताते हैं, कुछ मुझे कुछ बताते हैं। पर आई विल बी जेन्युइनली रियल हियर, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग जो मेरे सामने हो, भले वो नंबर कितना हो, 25 हो 30 हो, नंबर फर्क नहीं पड़ता, पर आपके पास जो नंबर है उससे बहुत फर्क पड़ता है, वो है कंटेंट का और फॉलोअर्स का। मुझे इस इवेंट के बारे में पता चला तो आई कुडंट से नो, बिकॉज आई नो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी अ ब्लॉगर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट कंटेंट। वो गांव में मैं सॉल्व करता था यूट्यूब के माध्यम से, और इतनी सॉल्व करता था कि वो इतनी बड़ी किताब होती है, मैं उसको 6-7 बार सॉल्व कर चुका था। LRT ये वो सब। फिर सेकंड ईयर से मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी। थर्ड ईयर से फिर से मैंने कैट की प्रिपरेशन करी ताकि MBA कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं। और अच्छे कॉलेज में अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी नौकरी भी लगेगी, और नौकरी लग भी जाए तो वो अमाउंट जो है 15, 20, 25, 30 हजार होगा, जो कि मुझे उस समय पता था कि आज के समय में उस अमाउंट की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। ये रियलाइजेशन बहुत जल्दी आ गया। अब ये रियलाइजेशन इतनी जल्दी क्यों आऊं? मैं कभी भी बातें ना एक एक नहीं करूंगा, आई विल कनेक्ट द डॉट्स, ताकि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये सब क्यों हुआ। तो मेरा एक बहुत वायरल वीडियो भी है, मैं बोलता हूँ कि अपनी उम्र से 5 से 6 साल बड़े लोगों से दोस्ती करो, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो वो रियलाइजेशन तभी था, तब मैं लिंक्डइन पे, क्वोरा पे, फेसबुक पे आया और IT के लोगों से दोस्ती करता हूँ। गांव में तो मेरे इतने कोई इंटेलिजेंट लोग नहीं, और जो पिताजी के दोस्त आते थे उनके साथ बैठता था। पापा के साथ क्या बात होती थी? पॉलिटिक्स की बात होती थी, इकोनॉमी की बात करते थे। पापा महंगाई हो गई है, पैसा इतना ब्याज हो गया, सोना इतना हो गया, जमीन के भाव ये चल रहे हैं, उस टाइम पे स्क्वायर फीट का भाव ये चल रहा। तो मैं जब 17-18 साल का था तब मैं स्क्वायर फीट के भाव के प्लॉट की बात करता था। तो वहां से अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी है। थर्ड ईयर में फिर से मैंने प्रिपरेशन कैट की करी, 2 साल प्रिपरेशन करी। तीसरे साल से मैं फिर से प्रिपरेशन कर रहा था MBA। पर 2-3 महीने के बाद ही मुझे समझ आ गया कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं 2.5 साल से उन किताबों के बीच में हूं जहां से मेरे भविष्य का अंधकार ही अंधकार दिख रहा है।
मुझे पता ही नहीं मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। और आप इतनी मेहनत करते हो, सालों का सेक्रीफाइस करते हो, इतना पैसा देते हो, फिर मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली। उस समय में उसकी फीस थी 35,000 रुपए साल। अब सबसे बड़ी मजे की बात मैं बताता हूँ आपको, जब मैंने कैट जीमेट क्लियर करी, मेरा अच्छा परसेंटाइल था, 83 परसेंटाइल था, सीमेट में मेरा 98 परसेंटाइल था। तो अब क्या होता है, जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो ना, आप शायद रिलेट कर पाओगे, मुझे नहीं पता, बट कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आएगा मैथ्स ऑफ गणित एंड मैकेनिज्म ऑफ लाइफ। उस टाइम पे मैंने एग्जाम क्लियर कर दी, और वहां पे क्या होता है कि अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दी, मतलब ये सर्टेन परसेंटाइल अगर आपका आ गया, तो आपको जिन कॉलेजों में एडमिशन लेना इंडिया के, वहां के आपको इंडिविजुअल फॉर्म भरने पड़ते हैं कि भैया मेरा इतना परसेंटाइल है, आप इस कॉलेज में फलाना कॉलेज XYZ यहाँ पे फॉर्म भरो, और वो फॉर्म की कीमत उस टाइम पे 2,500 रुपए की एक। अब ऐसे आपको ट्रायल इंजीनियर मार के 100-150 फॉर्म भरने पड़ेंगे, तब जाके किसी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, क्योंकि वहाँ LRDI चेक करने, मतलब एग्जाम के बाद GDP होगा, PI होगा, फिर आपके 8th के 10th के 12th के मार्क्स भी देखेंगे। तो उस टाइम में मैंने कुछ 30 से 35 प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म भरे। तो उसमें फॉर्म भरने में मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया। क्या हो गया? तो पापा बोले कि 1 लाख रुपए तेरी एग्जाम की 35,000 तो दे दिए हमने कोचिंग क्लास में, फिर 2,500 फिर से 4,000 फिर से 3,000, तो कर क्या रहा है? तू कोई गंदा काम तो नहीं कर रहा, शराब वाला तो नहीं करते। तो मैंने कहा यार साला 1 लाख रुपए तो मेरे 30-35। और फिर क्या होता था, उन कॉलेजों के इंटरव्यू होते थे दिल्ली, बंबई, मतलब बड़े शहरों में, हैदराबाद, चेन्नई या अहमदाबाद। तो वहां जाओ तो उसका 1,000 रुपए जाने का खर्चा, 1,000 आने का खर्चा, 2,000 का। तो उस समय मेरे को एक कॉलेज जिसमें एडमिशन हो ना हो, आपका 8-10 हजार रुपए खा जाता था। तो उसी टाइम पे मैंने 1.5 से 2 लाख खर्चा किया, और मुझे समझ आ गया कि कुछ होने जाना नहीं है। अब फिर से मेरी दोस्ती उम्र से कम ज्यादा वालों की थी, तो उनसे मैं सवाल पूछता कि MBA के बाद कितने की नौकरी लगती है? तो उन्होंने बोला 50-60 हजार रुपए लग जाते। फिर कॉलेज की फीस कितनी देगी? बोले 15 लाख। मैं तू 15 लाख? ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा, मैं अपने ठेले पे भी ये सेम ज्ञान दे रहा, कुछ नहीं, कंटेंट नहीं है। तो लोग चाय पीने क्यों आते थे, मुझसे बातें करते। तो ये बन गया लिंक्डइन जैसा ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म कि भाई बने चाय पीने के 20 रुपए की, सामने वालों को भी अच्छा लग रहा है, ज्ञान भी मिल जाएगा, अच्छा ज्ञान है। तो ऐसे चलती है 2 सवा 2 साल चाय का ठेला चला। अब इंटरनेट का बहुत बड़ा फायदा